गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो सबमिशन 23 जुलाई से स्टार्ट होगी, यानी आज से लास्ट डेट 11 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो बताई गई है वो 23 अगस्त बताई गई है, 5 PM तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 23 अगस्त है। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट बताई गई है सीबीटी की 10/10/2021। डेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन टीयर सेकंड में तो भी ये आपको बाद में बताई जाएगी, और जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगी उनकी भी डेट बाद में बताई जाएगी। और वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो है वो 44 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 7 और ST के लिए 2, OBC के लिए 14 दी गई है। और इसमें आप जो कैटेगरी वाइज है इसमें PWD वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, B और LV और D और HH वाले कैटेगरी। उसके बाद हम बात करेंगे F&O यानी फिनांस एंड अकाउंट ऑफिसर की। इसमें 21 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। अनरिजर्व के लिए 13 है, EWS के लिए 2 वैकेंसीज़ है, और SC के लिए 2 है, और OBC के लिए 4 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारी चीज़ें मैं, एज क्राइटेरिया और सैलरी डिटेल सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसमें HH जो है वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, B ब्लाइंड, LV लो विजन के लिए है, और D डीफ के लिए, इन लोगों के लिए भी सीटें हैं। काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सेक्यूरिंग नॉट लेस देन 55 मार्क्स इन द फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एंड मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स है। और फिनांस अकाउंट्स के लिए भी यही सेम एजुकेशन क्राइटेरिया है। इसमें 55% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए आपकी, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में जो स्पेशलाइजेशन इन फिनांस और अकाउंट्स या फिर कॉमर्स एज द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और द प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन सच एज CA और ICWA और CS होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो ऑल कैंडिडेट ने सर्विस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन अ परमानेंट और टेम्पररी कैपेसिटी एज वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ और अदर देन कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉय विल बी required to submit an undertaking that they have informed in writing their head of office department that they have applied for this examination। एज लिमिट की बात करें तो जो मिनिमम बताई गई 21 यानी 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल आपकी, और जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स बताई गई है। और जो अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेबल है वो SC और ST के लिए है 5 ईयर्स, और बाकी आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अनरिजर्व, OBC और EWS के लिए 480 रहेगी एग्जामिनेशन, और रजिस्ट्रेशन फ़ी 20 यानी टोटल 500 हो जाएगी आपकी। वुमेन और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा आप लोग के लिए 20 रुपीज़। फॉर फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, 480 रहेगी अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए। और वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है, ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ी है। फॉर बोथ AO एंड FAO पोस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 960 रहेगी। अगर आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया मांगी गई वो एक ही है, तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सेम फ़ीस रहेगी। टोटल अगर एक साथ करते हैं तो टोटल फ़ी 960 हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन 40, और जो टोटल है वो 1000 हो जाएगी। वुमेन के लिए कोई भी नहीं है, SC के लिए कोई नहीं है, और ST के लिए भी नहीं है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। इसमें सारे ही मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी फ़ीसें जो हैं वो ऑनलाइन पेड होंगी आप लोगों की।
सेंटर की बात करें टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन के लिए तो ये बहुत सारे सेंटर बताई गई हैं। आनंद और वडोदरा यानी गुजरात में है, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में बरेली रहेगी आपकी, कर्नाटका में बेंगलोर, वेस्ट बंगाल में बाराकोपुर और कोलकाता, मध्य प्रदेश में भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर, चंडीगढ़ तमिलनाडु में चेन्नई, तमिलनाडु कोयम्बटूर, उत्तराखंड में देहरादून, दिल्ली में दिल्ली रहेगी, कर्नाटका में गोवा रहेगी आपकी, और आसाम में गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कर्नल यानी हरियाणा, कोची, लखनऊ, ये भी उत्तर प्रदेश का एक है, पंजाब का लुधियाना रहेगा, महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में नागपुर है, बिहार में पटना है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में राजपुर। आप वहाँ से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में डाल दूँगा वहाँ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और जो टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन की सेंटर बताई गई है वो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, वाराणसी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पेपर की बात करें तो इसमें जो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शन ए से लेकर डी तक सेक्शन होंगे, 4 सेक्शनों में डिवाइड करी गई है क्वेश्चन पेपर को। इसमें फर्स्ट सेक्शन में जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन बी का और रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन, सेक्शन सी का अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेक्शन डी का लैंग्वेज कंप्रहेंशन होगा, वो भी 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ईच रॉन्ग आंसर के लिए वो आपके लिए पेनल्टी यानी 1/3 ऑफ द मार्क्स ओरिजिनली असाइन टू बी क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग होई गई इसमें। टीयर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन होगा। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, 150 मार्क्स। पेपर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, 150 मार्क्स। पेपर थर्ड जो है ऐसे राइटिंग 75 मार्क्स की होगी। ऐसे राइटिंग फर्स्ट और सेकंड टोटल मिला के 150 मार्क्स की होगी। पेपर फोर्थ जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, 150 मार्क्स, टोटल जो है 600 मार्क्स होगी। हर एक पेपर के लिए आपको 3 आवर्स ड्यूरेशन दी जाएगी। कैंडिडेट फ्रॉम टीयर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाइड फॉर टीयर 3 structured interview in the ratio of 5 candidates for each vacancy category wise on the basis of their merit in tier 2. tier 3 जो है वो आपका इंटरव्यू है। इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स की बताई गई है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स 700 होनी चाहिए, जो कि टीयर 2 एग्ज़ाम आउट ऑफ मैक्सिमम 600 मार्क्स एज वेल एज स्ट्रक्चर इंटरव्यू आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। इंटरव्यू स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है आपका ऐसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो 5 मार्क्स की रहेगी, 60% अबव होनी चाहिए। 55 मार्क्स अबव के लिए जो है यानी 60 तक जिसकी होगी उसको 4 रहेंगे। और हाईएस्ट और डिज़ायरेबल एकेडमिक के लिए 5, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के लिए 5 रहेगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वालों के लिए 5, जनरल अवेयरनेस के लिए और जनरल नॉलेज 10, इन डेप्थ और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज़ 20, पर्सनैलिटी 20, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20, एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी के लिए 15 रहेंगे। इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो रहेगा उसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस आएंगे। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी सेक्शन। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होंगे 50 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हैं डिटेल से। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन सी में रहेगी। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर सिस्टम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें। सेक्शन डी में जो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन होगा, 50 क्वेश्चन हिंदी और कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग एबिलिटी, प्रिसाइज राइटिंग यूसेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी। टीयर 2 के लिए भी आप देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, उसके सारे सिलेबस आपके सामने हैं। 150 मार्क्स का जो पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स का, पेपर थर्ड भी 150 मार्क्स का और पेपर फोर्थ जो है वो भी 150 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। मैं रोज़ाना लेटेस्ट जॉब अपडेट डालता रहता हूँ, आपको इससे फ़ायदा होगा। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।